स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम अलवर राज्य के मेव आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेव आंदोलन की शुरुआत। मेव आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1932-33 ईस्वी में हो गई थी। वर्ष 1921 ईस्वी में मेवों ने पहला विद्रोह किया। 1921 मेवों ने पहला विद्रोह किया। मेव प्रारंभ में हिंदू ही थे। मेव प्रारंभ में हिंदू थे, लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल आया, यानी कि औरंगजेब ने इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन इनके रीति रिवाज हिंदुओं के समान ही है। आज भी इनके रीति रिवाज हिंदुओं के रीति रिवाज के समान ही है। मेवात क्या है? तो मेवों द्वारा आबादित क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र में मेव जनसंख्या निवास करती है उसे मेवात कहा जाता है। मेव द्वारा आबादित क्षेत्र मेवात कहलाता है। मेव जनसंख्या अलवर और भरतपुर राज्य में निवास करती है। मेव जनसंख्या अलवर भरतपुर राज्य में निवास करती थी। मेव प्रारंभ में हिंदू ही थे, लेकिन औरंगजेब ने इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया था। वर्ष 1921 ईस्वी में मेवों ने पहला विद्रोह किया। दिसंबर 1921 ईस्वी में उन्होंने गुड़गांव के थाने पर अधिकार कर लिया, लेकिन फिर ब्रिटिश सेना ने इनके विद्रोह को कुचल दिया। मेवों के क्षेत्र में अलवर महाराजा, दरअसल इस मेवों के आंदोलन का प्रमुख कारण था, मेवों के क्षेत्र में जो अलवर के महाराजा जयसिंह है ना, उनका संधे यानी कि सुरक्षित जंगल थे। अलवर के महाराजा को शिकार करने का शौक था, इसी वजह से उन्होंने मेवों के क्षेत्र में अपने शिकार करने के लिए सुरक्षित जंगल छोड़ रखे थे। मेवाड़ अलवर के महाराजा के अलावा वहां कोई भी शिकार नहीं कर सकता था, और उन जंगलों में रहने वाले सुअर फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन मेवों के सामने समस्या थी कि वे सुअरों को न तो पकड़ सकते थे और न ही उनका मार सकते थे। मेव उनको मारना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा करने के लिए मजबूर थे। वर्ष 1932 ईस्वी में अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम, इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में होती है। जमीयत तबलीग उल इस्लाम, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में होती है। ये दो संगठन मिलकर 1 अप्रैल 1932 को अलवर में 200 इस्लामिया स्कूल इन्होंने खोला। इन दोनों संगठनों ने 1 अप्रैल 1932 को अलवर में 200 इस्लामिया स्कूल खोली। 1 अप्रैल 1932 को अलवर राज्य में 200 इस्लामिया स्कूल खोलने की घोषणा की जाती है। यह स्कूल खोलने की घोषणा 2 मुस्लिम संगठनों के द्वारा की जाती है। वे यह चाहते थे कि अलवर के मेवों में इस्लाम की भावना को बढ़ाया जाए। इसी वजह से 2 मई 1932 को अलवर राज्य ने यह अधिसूचना जारी की कि चाहे सभी निजी विद्यालय, चाहे वो धार्मिक हो या धर्मनिरपेक्ष, केवल राज्य सरकार की अनुमति से ही खुलने चाहिए। यानी कि अलवर राज्य ने घोषणा कर दी कि अलवर राज्य में जितने भी विद्यालय खुलेंगे, चाहे वो धार्मिक हो या धर्मनिरपेक्ष हो, ये राज्य सरकार की अनुमति से ही खुलने चाहिए। साथ ही संबंधित निजामत यानी कि जिला के नाजिम की अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को इन विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो विद्यालय खुलते थे उनमें भी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नाजिम की अनुमति लेनी पड़ती थी, और ये शिक्षक किसी बाहरी राज्य से नहीं होने चाहिए। जून 1932 में रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट आता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट जून 1932, इस एक्ट के अनुसार सभी संगठनों को पंजीकृत करवाना आवश्यक होगा।
मई 1932 में अलवर में मुहर्रम के अवसर पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। यानी कि अलवर में मुहर्रम के अवसर पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं मई 1932 में। मेवो में जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला था चौधरी यासीन खान। चौधरी यासीन खान मेवो के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यवाही समिति का गठन किया जाता है। नवंबर 1932 में मेवात में करबंदी आंदोलन हो जाता है। यानी कि मेवो ने यह घोषणा कर दी कि वे अलवर राज्य को किसी भी प्रकार का लगान नहीं देंगे। नवंबर 1932 मेवात में करबंदी आंदोलन, मेव आंदोलन का विस्तार हो जाता है। मेवो के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को समाप्त करने के लिए अलवर राज्य के सारे प्रयास विफल हो गए। इसी वजह से मेव आंदोलन का विस्तार हो गया। इसी कारण गैर मेव जनसंख्या यानी कि मेवो के अलावा जो जनसंख्या थी उनमें बेचैनी बढ़ने लगी। अलवर राज्य की सेना इस आंदोलन को दबाने में नाकाम रही। इसी वजह से 9 जनवरी 1933 को अलवर के महाराजा जय सिंह की इच्छा के खिलाफ जाकर ब्रिटिश सेना अशांत क्षेत्र में घुस गई। यानी कि अलवर के महाराजा नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सेना मेवात क्षेत्र में प्रवेश करे, लेकिन अलवर की महाराजा की इच्छा के विरुद्ध ब्रिटिश सेना अशांत क्षेत्र में घुस जाती है। मार्च 1933 को मेवो को भू राजस्व में छूट दे दी जाती है। 22 मई 1933 को जय सिंह को अलवर के महाराजा जय सिंह को देश निकाला दे दिया जाता है और 1937 में पेरिस में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1933 के अंत तक यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। मेवात क्षेत्र में इस आंदोलन के समाप्त होने के बाद में कुछ सुधार किए जाते हैं। खरीफ लगान को में 25% की कमी की जाती है। रबी की फसल में आधी छूट दे दी जाती है। चुंगी कर में भी रियायत दी जाती है। इस प्रकार अलवर का मेव आंदोलन समाप्त हो जाता है।